मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और ये वो भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को गीता के संदेश के माध्यम से मानवता का पाठ पढ़ाया था। और इसी भूमि से भारत की आज़ादी का आंदोलन भी जुड़ा हुआ था। स्वयं महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने इस ब्रज भूमि में आकर भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र धरा पर आकर की स्वतंत्रता का बिगुल बजाया। और यहाँ भगवान गिरिराज महाराज की तलहटी में आकर उन्होंने 7 दिन तक यहाँ पर वास किया। पूरे विश्व को दी उसकी उन्होंने संरचना यहीं इसी भूमि पर की। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जब बड़े आंदोलन हुए उसका इस मथुरा से एक लगाव रहा है। और आज इसी तरह का एक भारत में स्वतंत्रता को लेकर एक आंदोलन की मुहिम चढ़ी है। मध्य प्रदेश के सागर से आया है जो कि स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह नाम से है। आइए उसके जो प्रणेता हैं, नेता हैं राम वृक्ष यादव, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे खुद जाने कि इस आंदोलन की क्या उद्देश्य है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी ऐसा, और वो भी ऐसे समय में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में इसमें किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब लोग आए। और वो भी ऐसे समय पर जब किसानों के घर में पूरी तरह से उनका कार्य चल रहा है, उनकी फसलें बिल्कुल खलिहान खेत से खलिहान में आने को तैयार हैं, लेकिन वो किसान उस सब को छोड़कर इस आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी इस ऐसे आंदोलन की? हाँ राम वृक्ष जी बताएं, क्या आंदोलन है, इसका उद्देश्य क्या है? ये आंदोलन, जब आपने कहा कि ये गीता का यहीं से जन्म हुआ, तो गीता न्याय है। और आज़ाद हिंद बैंक करेंसी, जब विदेशी कानून का उल्लंघन हो रहा था, जलियांवाले बाग की घटना घटी, रौलैट एक्ट, साइमन कमीशन, ये जो क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, देशभक्तों ने कहा बैठ जाओ, उन पर गोलियां चली, उसके बाद भी आंदोलन चलता रहा। और संपूर्ण आज़ादी के लिए जो है, आर्थिक आज़ादी के बिना संभव नहीं है, इसके लिए आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद बैंक करेंसी का सूत्रपात नेताजी ने किया जी। और उसको अन्य देशों ने मान्यता दिया, भारत की जनता भी आज भी उसको मानती है, लेकिन वो जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उससे लेन देन क्यों नहीं किया गया। और आज जो आर्थिक संकट आया है, उस नेताजी के जो शहीदों के गुरुदेव हैं, उस फार्मूले के बिना हल होना संभव नहीं है। और ये पार्लियामेंट जो चल रही है, अब तक इस आर्थिक संकट पर ये जो है सलूशन निकालने की कोशिश किया, लेकिन निकल नहीं पाया, क्योंकि ये जो आरबीआई की करेंसी है, ब्रिटेन की करेंसी है, वहाँ से संचालन हो रहा है। उसका एकमात्र विकल्प जो है नेताजी का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? वो फार्मूला है डिटरमिनेशन नॉट टू बारो एज इट मे डिस्ट्रॉय फ्यूचर इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री। अगर वो डिटरमिनेशन जो है वो कर्ज में लिया हुआ है, वो मानक और स्टैंडर्ड, तो इकोनॉमिक्स फ्यूचर जो है, देश का आर्थिक तंत्र जो है एकदम रसातल को चला जाएगा। जैसा कि ये लोन लिया हुआ है, वहाँ से डिटरमिनेशन यानी मानक रोज बार रोज चेंज हो रहा है। इनकी कोई सोच नहीं है आर्थिक व्यवस्था की कि हमारा आर्थिक तंत्र कैसे चलेगा। और मुद्रा जो है नथिंग है, अपने आप में कुछ नहीं है, वो जो है जैविक संपदाओं को लेन देन का माध्यम है। और इस जो है रुपए का जो संचालक, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की ये आरबीआई का बैंक है, इसका डिवैल्यूएशन करके और इसमें जो है घटा बढ़ा करके इन जैविक संपदाओं को लूट रहा है और विदेश जा रही है, चीटिंग हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो स्वाधीन भारत की करेंसी आज़ाद हिंद बैंक करेंसी थी, जिस और वो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, जिसके लिए शहीदों ने कुर्बानी दिया, वो हमारी सोवरेनिटी जब तक वापस नहीं आएगी, वो संप्रभुता वापस नहीं आएगी, और उस आज़ाद हिंद बैंक करेंसी से जब तक लेन देन नहीं होगा, तब तक देश जो है पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होगा। तो उसी को लागू कराने के लिए आप चले हैं इस आंदोलन? हम लागू कराने के लिए नहीं चले हैं, वो तो स्वयं अपने आप में लागू है। नहीं है, लेकिन वो इस समय वर्तमान में तो नहीं है ना उसकी स्थिति? नहीं, वर्तमान में तो ये लोग उपनिवेश बना दिए ब्रिटेन का। जब वो करेंसी वहाँ से संचालित हो रही है, तो ये तो हमारा देश, इन लोगों ने, नेहरू ने जो है समझौता कर लिया, नेहरूवादियों ने, और उस उपनिवेश पर समझौता कर लिया, जिसके लिए नेताजी सन 45 में कहे थे कि मतलब ये समझौता मत करो, ये गुलामी है, इससे देश का नुकसान होगा। आज वो चीज़ सामने आ गई। तो हमारा उद्देश्य है आज़ादी, और इसको लागू नहीं कराना है। आज़ाद हिंद बैंक करेंसी कंटिन्यूअस लागू है, लेकिन इस और ये आज़ाद
प्रचलन में नहीं है वो। प्रचलन में भी है, इसको ला क्यों नहीं रहे हैं? प्रचलन में उसे लेन देन करें, हम करेंगे तभी ना होगा। ये तो पूरे देशवासियों का दायित्व था ना, हमारी जिम्मेदारी थी ना कि उससे हम लेन देन करें। लेकिन आम जनता तक यह बात नहीं पहुंचाई गई, उसको इस संज्ञान में आने नहीं दिया गया और वो उस पर भारतीय करेंसी कह करके जनता को अज्ञान में रखा गया। लेकिन हमारी संप्रभुता, हमारी करेंसी आज़ाद हिंद बैंक करेंसी, स्वाधीन भारत की करेंसी। इस आंदोलन के माध्यम से आप जनता की समझ में ये बात लाना चाह रहे हैं? ये तो अब तो जनता तक पहुंचेगी। आपने ये आंदोलन शुरू किया है? ये आंदोलन तो हमारा बहुत दिनों से चल रहा था। वर्तमान में जो यात्रा ये तो 11 जनवरी सन 2014 से ये चला। कहाँ से प्रारंभ किया? ये सागर मध्य प्रदेश से। और कहाँ तक आगे आपका इसका लक्ष्य कहाँ तक? अब तो यहाँ पर जो है मथुरा लेकर आप आए हैं, और ऐसी स्थिति में जब इन लोगों के घर में काम है, साल भर का अनाज एकत्रित करते हैं, लेकिन उसको छोड़कर यहाँ आपके पीछे एक अपने और देश के हित के लिए इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो कब तक आप ये प्रशासन से उम्मीद बांधे हुए हैं कि उसका सत्यापन करके दे, और कब तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे? आगे की आंदोलन की क्या आपकी रूपरेखा? अब तो हम यहाँ बैठे हैं और ये देश में रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के मतलब IAS अधिकारी जो जिलाधिकारी महोदय हैं, IPS अधिकारी जो सुपरिटेंडेंट हैं, और जो लखनऊ में गवर्नमेंट बैठी है वो भी रूल ऑफ लॉ का ढिढोरा पीट रही है दिल्ली में। तो अब तो हम बैठे हुए हैं और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब रूल ऑफ लॉ के बिना ये चीज़ें आ नहीं सकती, कोई दूसरा इसके लिए फार्मूला भी नहीं है। तो उस रूल ऑफ लॉ को मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, क्रियान्वयन हो जाए और मतलब वो चीज़ उभर करके तस्वीर सही सामने आ जाए। दर्शकों, आपने देखा ये राम वृक्ष यादव जी इस दल के नेता हैं, और उन्होंने कहा कि तमाम स्वाधीनता को लेकर उनकी जो मांगे हैं, साथ में बेड़ी वाले बाबा जिनको वर्तमान में मथुरा की जनता जय गुरुदेव बाबा के नाम से जानती थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि विगत वर्ष उनका जो निधन हुआ, श्रद्धांजलि हुई, देश के मुख्यमंत्री और तमाम नेतागण आए, सारी चीज़ों को सत्यापन कराने के लिए उन मांगों को लेकर वो निकले हैं और बैठे हैं कि तब तक उसका सत्यापन नहीं होगा तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। महाराजा न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ सुशील गोस्वामी।